अगर तुम आज मरने की विद्या सीख जाओ तो आने वाली मृत्यु का डर चला जाएगा। तुम सत्संग में बैठते हो, गुरु तुम्हें कहता है डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर जाओ। ये जो मौत एक खौफ बनता है वो उनके लिए बनता है जो आज जिंदा बैठे हैं। जो आज ही गुरु के वचन पे मर गया उसके पास कौन सी मृत्यु आएगी। और ज्ञान भी अगर सही तरीके से समझो, दादा ने दो बात इकट्ठी बोली, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। आधी बात मत उठाओ जगत मिथ्या, दूसरी बात भी उठाओ ब्रह्म सत्य। सबसे मन निकालो, मना शरीरों से मन निकालो, लेकिन भगवान में तो मन रखो। गुरु नानक देव जी ने दोनों बातें कहीं। हमको जो परमेश उचरहीं, से जन नरक जूण में पढ़हीं। फिर कहते हैं गुरु को मानस जानते, जन्म जन्म होए स्वान। अब गुरु को मनुष्य भी नहीं जानना है, पर गुरु के शरीर को भगवान भी नहीं जानना है। ज्ञान तो सारा स्पष्ट है, थोड़ा सा आप विचार से समझो बात को। आप अगर 5 रुपए की डिब्बी में हीरे की अंगूठी लेके आए हो, हमने डिब्बी को व्यर्थ कहा, हीरे को तो व्यर्थ नहीं कहा। हमने डिब्बी फेंकने को कहा, अंगूठी सहित डिब्बी फेंकने को तो नहीं कहा। थोड़ा सा विचार करो ना बात का। बीच का जो तत्व है वो आपको एक्सेप्ट करना है, और जो बाहर के मिथ्या कवर हैं इसको आपको हटा देना है। जो असल ब्रह्म तत्व है उससे तो प्रीत रखनी है, उसका तो रूप होना है। और जो मिथ्या अभिमान है शरीर का, इसको गंवाना है। काम भी क्या उतारना है, काम तो उतर गया जब हम पहले दिन गुरु के पास आए। भगवान रोज कह रहे हैं कि तुम अज्ञानी उस दिन थे जिस दिन तुम पहले दिन यहाँ आए थे। जब तुम आके बैठे और गुरु ने तुझे बताया यू आर दैट, गुरु ने तत्वमसी का उपदेश दिया, तुम भी ज्ञानी हो गए। तुम अपने को अब अज्ञानी कह के या जिज्ञासु कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते हो। तुम भी ज्ञानी हो क्योंकि तुम्हें पता तो चल गया। अब एक अभ्यास चल रहा है कि आप अपने को उस भाव में स्थित रखते हो। काम उतारना और कुछ नहीं है। काम उतारना मना मुखे जान मिंजी जहाँ हरदम रहे थी। मेरे को अपने स्वरूप की जो जागृति आई है, इस जागृति को बना के चलना है। शादी हुई, एक दिन फेरे पड़े, अगले दिन से आपको ध्यान था आप शादीशुदा हो। ईश्वर के पास आप पहुँचे, आपको आपके स्वरूप की बात बता दी गई। अब आप भी निश्चय कर लो, आई एम दैट। तो ही मोही, मोही तो ही। अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। इतनी बात है। आप अगर तत्व को साथ साथ कैच नहीं करोगे तो आपको वैराग्य उदास कर सकता है। गीता में जब भगवान बात करते हैं, अर्जुन से कहते हैं नित्य अभ्यास और नित्य वैराग। नित्य वैराग, मैं शरीर नहीं हूँ। नित्य अभ्यास, मैं ब्रह्म हूँ। दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर हम निस्ती का अभ्यास करेंगे फिर खाली हो जाएंगे।
उलझेंगे, मायूस होएंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर एक मायूसी अनुभव होती है। पर इस सब को नकार के जो आत्म तत्व है उसको स्वीकारना भी है। शरीर गुरु का भगवान नहीं है, पर भगवान शरीर धारण करके तो आया है। शरीर तेरा भी भगवान नहीं है, लेकिन ये चोला तूने पहना हुआ है। तू हीरा है, ये डब्बी है। गुजारा दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं था। भाई साकार होने के लिए शरीर का आश्रय चाहिए था, निराकार को पहचाने कौन। आज गुरु भी सरगुण रूप में आता है तो भाई एक पहचान तो बनती है ना। नहीं आप निराकार को पूज के व्यर्था जन्म गवाए, बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए। अगर आप निराकार को जान पाते, ईश्वर को साकार होके नहीं आना पड़ता, आश्रय तो लिया ना, इतनी बात है। लेकिन जिसने आश्रय धारण किया, अब आप किसी के यहाँ पार्टी में जाओ, आप अच्छी ड्रेस पहन के जाओ, अगला ड्रेस से हेलो हाय थोड़ी कर रहा है, आपसे कर रहा है। ड्रेस का वेलकम थोड़ी कर रहा है, आपका कर रहा है। ड्रेस की तारीफ का मतलब है तारीफ आपकी कर रहा है। कहता है आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, माना आप अच्छे लग रहे हो उसको। ड्रेस तो डमी भी पहन लेती है, पर आपने धारण की तो ड्रेस की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से अपने को भी जानना है कि ये जो आकार है ये मिथ्या है, लेकिन धारण करने वाला वो तो सच है। अपने आप को सिर्फ ऐसे ये मत कहते जाओ मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, साथ साथ प्रबोध दो फिर मैं कौन हूं। वो जो ब्लैंक रह जाता है, कई लोग ये गलती कर जाते हैं, एक ब्लैंक रह जाता है। शास्त्र पढ़ के कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उसका कारण ही यही है। आधी बात समझ में आती है, जो मूल तत्व है उसको भी जानना चाहिए। अभ्यास ना करना भी गलत है, लेकिन आधा अभ्यास करना भी गलत है। पूरी बात को गुरु के पास बैठ के समझ के जाओ। हु एम आई। अब ये एक बड़ा प्रश्न है, हु एम आई क्यों है? क्योंकि आपके पास अपनी आइडेंटिटी गलत है। अब आईडी प्रूफ अगर गलत हो तो आपको एक प्लेन में भी नहीं चढ़ने देते, कई जगह फंस जाते हैं। आपकी आईडी गलत है, आपके पास अपनी आईडी गलत है। आप अपने को एज बॉडी रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने आप को शरीर द्वारा पहचानते हो। आप कहते हो मैं ये हूं, सबको यही बताते हो, ये मेरा नाम, ये मेरा रूप, ये मेरी उपाधि। आप अपने को एज बॉडी आइडेंटिफाई कर रहे हो। ये आईडी आपकी गलत है। गुरु क्या कह रहा है? गुरु कह रहा है ये तेरा आइडेंटिटी गलत है, मैं तुझे बताता हूं हु आर यू। गुरु रूपी दर्पण में, गुरु क्या है? गुरु दर्पण है। गुरु के पास आके आपको अपना स्वरूप लखना है, गुरु रूपी आईने में अपना दर्शन करना है। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की देह, लखना चाही अलख को उसे ही में लख ले। गुरु का जो शरीर है, हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की देह, वो आरसी की तरह बैठे हैं।
और तुम्हें दिखाते हैं तू भी वही है, तू अलग नहीं है। अब तुम इसको तो जान रहे हो कि ये कंगन है, ये अंगूठी है। हम कह रहे हैं कंगन और अंगूठी ये तो आकार है, बदल भी सकते हैं, लेकिन वो कौन है जो नहीं बदलेगा? कंगन के पिघल जाने के बाद भी, टूट जाने के बाद भी, कीचड़ में गिर जाने के बाद भी किसका नाश नहीं होगा, किसमें मैल नहीं आएगी? वो है सोना, तत्व है ना। हम इतनी बात कर रहे हैं कि अंगूठी और कंगन ये रूप बन गया एक, उसको एक नाम दे दिया, पर सोना सच है। इतनी बात है। वो आदमी गया सुनार के पास, उसके घर में मूर्ति थी गणेश जी की, चूहे के ऊपर गणेश जी बैठे थे। बोला मैं दाम लगवाना चाहता हूं। सुनार ने चूहे का दाम ज्यादा लगाया, बेस था। गणेश जी का दाम कम बताया। आदमी ने सुनार का गला पकड़ लिया, भगवान की कीमत कम लगाता है, चूहे की ज्यादा लगाता है। सुनार हंसने लगा, बोला तू गणेश और चूहा देख रहा है, मैं तो सोना देख रहा हूं। मुझे ना गणेश जी से प्रयोजन है, ना मुझे चूहे से प्रयोजन है। मेरा प्रयोजन सोने से है, तत्व से है। जो असल सोना है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो गुरु किसकी बात करता है? अब प्रगट क्या है? शरीर प्रगट है, लेकिन जो आत्म तत्व है गुरु उसकी कीमत बता रहा है। आप उस मूर्ख आदमी की तरह शरीर की वैल्यू ज्यादा लगाते हो। गुरु कहता है धारण करने वाला ना होवे, शरीर की तो कीमत ही कोई नहीं है। इसको तो अर्थी कहेंगे, इसको तो मुर्दा कहेंगे, इसको तो जला के आएंगे। तुम तत्व को जानो ना। जो आकार बन गए ये बदलने वाले। अब 5 तत्व का तन है, जिस दिन से ये गर्भ में बनना शुरू होता है, मृत्यु की अवस्था तक ये रोज बदलता है। बच्चा गर्भ में भी बदलता रहता है, पहले मछली की तरह, फिर कछुए की तरह, आकार दिखते हैं उसके अलग अलग। फिर बड़ा होता है शिशु, छोटा सा, एक हाथ जितना। फिर रोज रोज देखते हो बढ़ता जा रहा है, रंग भी बदलता है, आकार भी बदलता है, चाल ढाल बदलती है, स्वभाव बदलता है, रोज बदल रहा। मृत्यु तक बदलता रहता है। किसी को हम आज मिले, 15 साल बाद फिर मिले, पहचानने में चूक हो जाती है। बदल गया। बदल तो इतना गया कि जो सुबह घर से गया था वो शाम को घर नहीं आया। सेल्स फेस के मरते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जो सुबह घर से गया सेम आदमी शाम को घर नहीं आया, लेकिन आपको पहचान नहीं हो पाती है। तो चेंजेस तो कंटिन्यूअस है। इसी को कहा चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का कानून है बदलावट। मौसम बदलते हैं, दिन बदलता है, रात बदलता है, सबसे पहले शरीर बदलता है। रोज चेंज होता है। अप गया, डाउन आया। जवानी में बड़ा लंबा चौड़ा सीधा, एज ढलती जाती है, कमर टेढ़ी, हिम्मत क्षीण, धीरे धीरे अंग जवाब देते हैं, मतलब बदलावट है। और आखिर ये मृत्यु की अवस्था को प्राप्त होता है। पर बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 4 अवस्थाएं हुई। इनको जानने वाला कौन है?
समझो हम यहाँ बैठे हैं, 4 लोग यहाँ से गुजरे, एक गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा गुजरा। अगर पहले वाले के साथ हम भी गुजर गए होते, हम पहले वाले का वर्णन ना करते, दूसरे वाले को देख ना पाते। अगर दूसरे के साथ हम भी चले गए होते, पहले और दूसरे का वर्णन ना कर पाते, तीसरे को देख ना पाते। यही सच है। अब शरीर की 4 अवस्थाएं बदली, एक साक्षी ना बदला है, एक चेतन ना बदला है। कौन कहता है मैं बचपन में ऐसा था, मैं जवानी में ऐसा था, अरे बड़े बड़े काम कर लेते थे, सुबह से रात तक भाग दौड़ कर। अब तो शरीर जवाब दे गया। कौन? किसने बचपन को देखा जो आज वर्णन कर रहा है, और जवानी को आते हुए देखा था? फिर जवानी का भी वर्णन कर सकता है, बुढ़ापे को भी अनुभव कर रहा है। फिर आप ही कहता है भाई एक दिन तो बस, सब पता नहीं कितने दिन का जीवन है। मृत्यु का भी साक्षी है, देखने वाला है, अंतिम देव का भी दर्शन करेगा। वो कौन है? ये बदल रहा है। मैं तो नहीं बदली तुम्हारी, मैं तुम्हारी वही की वही चल रही है। कौन है जाननहारा? उसको जानो जो साक्षी रूप है, जानने वाला है। तू वो है, तू ये बदलने वाला, जानने वाला तू नहीं है। ये तेरी प्रकृति है, तू पुरुषोत्तम है। अपनी वैल्यू करो, अपनी प्रकृति के साथ अपने में घटत बढ़त मत मानो। दादा ने जगत को मिथ्या कहा, तुम्हें मिथ्या नहीं कहा, तुम्हें तो सचों का सच बताया। तुझे सत्य स्वरूप आत्मा का है। जगत मिथ्या है, तू मिथ्या थोड़ी है, तू तो सच स्वरूप है। इस मिथ्या की शोभा ही तेरे से हो रही है। अभी अगर एक अमीर आदमी नकली मोतियों की माला पहन ले और पार्टी में चला जाए, सारे लोग कहेंगे भाई इसने तो असली माला ही पहनी होगी। नकली की भी कीमत हो गई बड़े आदमी के साथ। होता है ना? अगर कोई अमीर आदमी ऐसे आर्टिफिशियल चीज भी पहन ले, लोग सोचते हैं ये थोड़ी आर्टिफिशियल पहनेगा, इसने तो रियल ही पहना होगा। ऐसा ही फीलिंग आता है। जगत सच क्यों लग रहा है? क्योंकि धारण करने वाला जगदीश है। जगत रूपी माला को धारण परमात्मा ने किया है, इसीलिए ये माला सच्ची लग रही है। बार बार लगता है जगत सच है, जगत सच है, धारण करने वाला सच है। जगत सच नहीं है, धारण करने वाला सच है। अभी आज हम लोगों का भाव था गुरु जी के लिए, अब वो कुछ भी पहनते थे, लगता था बहुत रियल होगा। ज्ञानी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता असली हो या झूठा हो, जरकन हो या डायमंड हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। पर हम लोगों के अंदर कभी ये ख्याल नहीं आता था इन्होंने जरकन पहना होगा। हमेशा फीलिंग होती थी नहीं इन्होंने तो अच्छा पहना होगा, महंगा पहना होगा, इनकी तो चॉइस ही बहुत अलग है, प्रकृति ने सब बनाया इनके लिए। अपने भावों के कारण सब कुछ बहुत सच्चा लगता था। यही बात है, ये सब जो सच लग रहा है इसको धारण करने वाला सच है। अगर आप उस पे निगाह रखोगे तो आपके अंदर से ये मायूसी चली जाएगी। मन को सांसारिक रसों से खाली करना है, लेकिन राम रस का आधार भी तो देना। देखो प्रकृति ने बनाया कि जब एक पेड़ से पत्ती झड़ती है,
उससे पहले नीचे नई कोपल छोटी सी फूट जाती है, नई कोपल आती है, पुरानी पत्ती झड़ जाती है, पेड़ हरा भरा ही दिखता है। ऐसे अगर हम तोड़ दें पत्ती को तो वहां एक दूध जैसा सब्सटेंस निकल आता है, जम जाता है और वहां नई पत्ती नहीं आती फिर। लेकिन जब प्रकृति से होता है तो नई कोपल हल्की सी खिलती है, पुरानी पत्ती झड़ जाती है। जगत मिथ्या का आधार क्या होना चाहिए? तत्व बोध से उत्पन्न हुआ वैराग सच्चा वैराग है। तत्व बोध से पैदा हो कि तत्व बोध से वैराग कैसे उत्पन्न होता है कि जब हम तत्व को जान लेते हैं तो मिथ्या से वैराग आ जाता है। जैसे आपको हस्बैंड ने रियल गोल्ड की चेन लाके दी, पहले आपके गले में आर्टिफिशियल थी, अब सोने की चेन को धारण करते ही नकली चेन का मोह छूट गया। याद करो जब छोटे होते थे ना तो आर्टिफिशियल एक घड़ी भी मिल जाती थी प्लास्टिक वाली, जिद करके ले ली, वो ऐसे लगता था पता नहीं सोने की घड़ी मिली है, बहुत उसकी वैल्यू होती थी। पर जब बड़े हो गए और रियल वॉच मिली, वो कहाँ गई? अब कोई पूछे वो घड़ी कहाँ है, पता नहीं कहाँ फेंकी, कहाँ गिरी, गुम हो गई, पता ही नहीं। तत्व बोध से वैराग हुआ ना, पता चला असली चीज का नकली का मोह टूट गया, सत्य का अनुभव हो, मिथ्या से राग टूटे, इसको कहते हैं तत्व बोध से उत्पन्न हुआ वैराग, जिसकी तरफ गुरु लेके चल रहा। बच्चा गरीब घर का था, मां रोज सत्तू घोल के पिला देती थी, दूध समझ के पी जाता था। एक दिन दोस्त के घर गया, दोस्त की मां ने दोनों बच्चों को दूध पिलाया। अब घर आया, मां सत्तू घोल के देने लगी, कहता है ये नहीं पीऊंगा, मेरे को पता चल गया असली दूध क्या होता है। असली दूध का स्वाद आते ही सत्तू वाला दूध अच्छा ही नहीं लगेगा, जबान को चाहिए ही नहीं, छूट गया ना। देसी घी का स्वाद ना चखाओ, डालडा की रोटी भी स्वाद लगती है, डालडा का हलवा भी स्वाद लगता है। जिस दिन देसी घी का हलवा खा लिया, अब कहते हैं चाहे थोड़ा सा बनाएं पर बनाएंगे देसी घी में, डालडा वाला नहीं खाया जाता। गुरु आपको जो वैराग की बात कर रहा है, तत्व बोध से वैराग दे रहा है। ये तो आपका राग तोड़ने के लिए बहुत जगत के मिथ्यत्व की व्याख्या कर दी जाती है, लेकिन उसके पीछे भी एक बात तो समझनी है कि अगर ये झूठ है तो सच क्या है। सच का आधार होगा तो झूठ छूटेगा ना। असली पति मिला होगा तभी तो गुड्डा छूटा होगा, गुड्डा भी छोड़ दो, असली पति भी नहीं मिला तो तेरे जीवन में तो मायूसी आ जाएगी। तो अगर एक चीज पकड़ोगे मिथ्या मिथ्या और सत्य को नहीं पकड़ोगे तो फिर हो सकता है तुम्हें उदासी आए, उलझन आए, निराशा आए। उस बात को समझने की कोशिश करनी है। व्हाट इज द ट्रुथ? सच क्या है? सच को जानना है। अब कितने लोगों को देखो गुरु गोसाई बना के आते हैं, सतगुरु की जब तक पहचान नहीं होती उनके अंदर से डर शंकाएं नहीं जाता ये सब। और जिसको सतगुरु की पहचान हो जाती है, भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने सतगुरु, पूर्ण सतगुरु के रूप में प्रकट हुए।
अर्जुन के अंदर हिम्मत आ गई नकली गुरुओं को तीर लगाने की। नकली माना जिन्होंने आत्मज्ञान नहीं दिया था, और विद्याएं सिखाई थी, आत्मज्ञान नहीं दिया। तीरंदाजी सिखा दी, शास्त्र पढ़ा दिए, बड़ा प्रेम प्रेम कहना सिखा दिया। ये ऐसी ऊपरी ऊपरी बातें तो बड़ी सारी सिखा दी, लेकिन हैसियत पूर्ण सतगुरु के पास है तत्वबोध कराने की, वो सबके पास नहीं होती है। व्याख्या कर लेते हैं ज्ञान की, बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन हैसियतवान सतगुरु जिसके पास हैसियत है तत्वबोध जागृत करने की, जिसके पास हैसियत है किसी को देह से आत्मा में पलटा के लाने की, ऐसे सतगुरु, पूर्ण सतगुरु, वो भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने आए। एक स्तर देखो ना, एक जो दुनिया के गुरु ज्ञान बोलते हैं और एक जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान बोला, दोनों स्तर में बड़ा फर्क है। जिस लेवल पे वो ज्ञान पूरे 18 अध्याय, एक अच्छा लेवल है जिस पे ज्ञान बोला गया। ये नहीं बीच बीच में छोटी बातें, ढीली बातें, इधर उधर की बातें, मस्खरी वाली बातें। हे अर्जुन जी, आपका बड़ा शुक्राना, आप मेरा ज्ञान सुन रहे हो, आप ऐसा, फालतू की कोई चिकनी चुपड़ी बात ही नहीं है। एक चिकनी चुपड़ी बात नहीं है, पाण विराट रूप दिखा दिया। जरा चूं चपड़ करने लगा, तुम कल पैदा हुआ, ऐसे हुआ, भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। ये हैसियतवान सतगुरु जिनके पास तत्व बोध कराने की हैसियत है। शिष्य की चापलूसी भी नहीं है। काहे की चापलूसी? कोई ग्राहक थोड़ी पटाना है। तुम्हारे बड़े शुक्राने हैं, तुम हमें सुन रहे हो, तुम्हारे बड़े शुक्राने, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम भजन सुना रहे हो, तुम फला। ये पूर्ण गुरु के पास ये सब बातें नहीं है, टाइम वेस्ट वाली। पहले ही अहंकार नहीं मर रहा किसी का, चिकनी चुपड़ी बातें करके और उसको हवा पे चढ़ा दें, मरा और अहंकारी यहाँ भी आके। ये क्योंकि तत्व बोध जगाने की हैसियत नहीं। तो गुरु लोगों ने क्या किया था, वो जो भी उसके गुरु बने हुए थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, इनको राजा करके इनका मान भी कर रखा था और बातें भी बता रखी थीं। पर भगवान कृष्ण पूर्ण सतगुरु सामने पड़े, अर्जुन के अंदर उनको तीर लगाने की हिम्मत आ गई। जब कोई पूर्ण सतगुरु को पहचान लेता है, उसका मन इन भ्रमों से भी परे हो जाता है। ये जो भ्रम है ना, हमने गुरु किया हुआ है, हम तो किसी को मानते हैं, हम तो किसी से सुनते हैं, फिर हमको दोष तो नहीं आ जाएगा, ये सारी बातें उसी के अंदर होती हैं जो पूर्ण सतगुरु को पहचानता नहीं। वो मिथ्या को भी त्याग नहीं करना चाहता, उनको भी बगल में साथ लेके घसीटना चाहता है, वो भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। ये ऐसा झमेले वाला काम हो जाता है। लेकिन जो पूर्ण सतगुरु को पहचान गया, पता चल गया, बुल्ले शाह पहुंचा शाह इनायत के पास। हालांकि शिष्य को अधिकार नहीं है सतगुरु की परीक्षा लेने का, पर खैर एक खेल हो गया। उसने देखा वो बाग में बैठे पंजीरी बो रहे थे, जाके इसने आंख से ही आम तोड़ के गिरा दिए। सिद्धि इसको भी थी। गुरु ने घूम के देखा, उन्होंने भी एक दृष्टि से आम वापस लगा दिए पेड़ पे, और इसको बोलते हैं, रे तू तो बहुत चतुर है। कहता है मैंने क्या किया? पर वो जानी जानन हार, समर्थ,
एक हाथ रख दिया सिर पे और दिखा दिया कि कितना बड़ा पलटा खिलाने की मैं ताकत रखता हूं। जाना उसने पूर्ण सतगुरु की हैसियत को। कितने शास्त्र पढ़ के आया था, कितने गुरु गोसाइयों के पास भटक के आया था, लेकिन उस दिन ऐसा समर्पित हुआ उन सब चीजों से कंगाल होके। फकीर की शरण फकीर होके आना होगा। फकीरों की शरण हैसियतवान होके नहीं आया जाता, क्योंकि वो जिस चीज के हैसियत रखते हैं वो वहीं डाल पाएंगे जहां कोई बाहरी हैसियतों से खाली होगा। पूर्ण सतगुरु को जाना, उसके बाद एक बात और आएगी अंदर। कभी पूर्ण सतगुरु को तुम कंपैरिजन नहीं करेंगे किसी से, और शास्त्रों तक भी मिलान नहीं। जो मेरे भगवान कहते हैं वो शास्त्र कहते हैं। ये मत बोलो जो शास्त्र कहते हैं मेरे सतगुरु भी वो कहते हैं, नहीं। जो मेरे सतगुरु कहते हैं वो शास्त्र बनते हैं, वही शास्त्र है। तत्व को जानो। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। वाणी गुरु कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। गुरु की पहचान गुरु की वाणी में। जैसे किसी हैसियतवान आदमी की पहचान उसके कपड़ों से, गाड़ी से, बंगले से, गहनों से, बाहरी चीजों से होती है, सतगुरु की पहचान उनकी वाणी है। करामतें नहीं, वाणी। अक्सर लोग धोखा खाते हैं, सोचते हैं करामतें गुरु कितनी दिखा सकता है उतना गुरु हैसियतवान। नहीं, वो तो फिर एक जादूगर भी हो गया, तमाशा दिखाने वाला, जादू दिखाने वाला। वो सतगुरु की पहचान नहीं है। सतगुरु माना इस चीज का बिलीवर होवे, करामत कहर का घर है। ये गुरु का एतबार होना चाहिए। करामत कहर का घर है। बिलीफ नहीं होना चाहिए गुरु का करामतों में, तुम्हें भी वहीं टिका के छोड़ देगा। गुरु को पूर्ण विश्वास होवे, करामत कहर का घर, और करामत दिखाई तो शिष्य करामत में अटकेगा, सच तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए करामत नहीं। गुरु की हैसियत गुरु की वाणी से पता चलती है, करामत से नहीं। मूढ़ लोग करामत के पीछे भागते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये गुरु की पहचान नहीं, तुम्हारी प्रारब्ध है। तुम आके यहां भी बोल सकते हो हमको ये मिला, हमको ये हुआ। गुरु एक ही बात बोलता है, तुम्हारी प्रारब्ध थी तो मिला, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। ये मत बोलो यहां आके आपकी कृपा से धन हो गया, आपकी कृपा से दुकान हो गया। गीता भगवान को बोला एक ने, जब से आपकी शरण आए भगवान, एक से दो दुकान हो गई। भगवान बोलते हैं मैंने थूक फेंकी थी, लगता है तेरे घर पहुंच गई और तूने चाट ली। हम माया को मिथ्या कह रहे हैं, हम किसी को क्यों देंगे? दादा बोलते थे मैं किसी के गले में सांप क्यों डालूंगा? मेरा काम है तुम्हारा राग छुड़ाना या माया के प्रति तुम्हारा राग बढ़ा देना। मेरे पास ये सब है ही नहीं, ये बात नहीं। गुरु की हैसियत गुरु की वाणी से पता चलती है, उसकी वाणी में तत्व कितना है, और उसकी वाणी से मेरे अंदर बदलाव कितना है, उसकी वाणी से मेरी आध्यात्मिक उन्नति कितनी है, मैं अपने स्वरूप की यात्रा कर पा रहा हूं, या मैं वहीं का वहीं खड़ा झूठे खा रहा हूं। हाँ, गुरु कह रहा है बड़ा तुम प्रेमी हो, बड़े तुम भगत हो, तुम तो बड़े महान हो, तुम तो मेरी शरण आए हो, तुम तो ये चिकनी चुपड़ी बातों में समय नहीं जाए।
पर गुरु के पास बैठ के रोज एक तीर लगे जो शिवो हम देश लेके चले। ये गुरु की हैसियत होती है। अब जब मैं सतगुरु को पहचानता हूं तो मुझे भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपनी जागृति में, अपने निश्चय में, अपनी स्थिति में पक्का होता जाता हूं। मिथ्या का अभिमान छूटता है, सच की खुनकी आती है। मिथ्या का अभिमान भगवान अर्जुन से भी छुड़ा रहे हैं, लेकिन खुद किस कुनकी में खड़े हैं? जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। लड़की ने मायका छोड़ा, पुराने कपड़े छोड़े, लेकिन ससुराल में सब कुछ नया मिला, बढ़ के मिला, अच्छा मिला। मिथ्या से छूटना, मिथ्या का राग तोड़ना, ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मिथ्या के राग टूटते हैं, असल सच का अनुभव होता है, क्योंकि सच तो है ना उसके परे। कोई गिफ्ट भी दे के जाता है, उस गिफ्ट पैक को जब हम खोलते हैं, कागज तो हम फाड़ भी देते हैं, जरूरी तो नहीं हम उसके पेपर को बड़े प्यार से खोलते हैं, कुछ का काम का ही नहीं है, फाड़ देते हैं, डिब्बा तोड़ भी देते हैं। लेकिन जो अंदर असल चीज है उसको बड़े प्यार से संभाल के निकालते हैं। बाहर का कवर हटाया ना। जिन बातों में हम आज तक पड़े थे या जिन चीजों को हम सच मान के चल रहे थे, गुरु तो उस कवर को फाड़ने की बात कर रहा है। बाकी तो तत्वज्ञानी की अगर दृष्टि देखो, वो तत्व से हर एक का आदर करता है, चाहे एक जानवर ही क्यों ना सामने आ जाए। जब शिष्य आया, दरवाजा ठा मारा, चप्पल एक इधर उतारी, गुरु के पास आके बैठा, गुरु जी जल्दी ज्ञान दो। बोला सॉरी, दरवाजे से माफी मांग के, जूते से माफी मांग के। हैरान हो गया, बोला जूते और दरवाजे से माफी? बोला हाँ, क्योंकि मुझे जड़ चेतन में भगवान दिखाना है, तो निरादर करके आया, मैं कैसे बोलूं वहां भगवान ने? आदर करके आ पहले। दूसरी तरफ देखो, पाथर मूरत आप बनाई, उसको शीश झुकाए। पत्थर में तुझे हरी दिखे, इंसान में देख ना पाए। पाथर मूरत है, आपके दिमाग में डाल दिया भगवान ने। गलती से भी पत्थर नहीं कहते उसको, दिख तो पत्थर ही रहा है। देवी देवता का आकार बना दिया। अब मूर्तिकार जब बनाने लगा, मूर्ति तो एक सी गढ़ता है, वह बाद में थोड़ा सा चेंज कर देता है। उधर 2 हाथ एक्स्ट्रा कर दिए, हाथों में त्रिशूल पकड़ा दिया, तलवार पकड़ा दिया, देवी जी बन गई। 2 हाथ हटा दे और जो 2 हाथ रह गए उसमें चूड़ियां पहना दे, ढोलक पकड़ा दे, हाथ में नर्तकी बन गई। दिख क्या रहा है? आकार दिख रहा है, लेकिन आकार में जो भावना है, उधर नर्तकी की भावना है, उधर देवी की भावना है। अगर हम देवी के हाथ में ढोल पकड़ा दें, 2 मिनट आपको आश्चर्य होगा, लेकिन अगर कह दिया जाए, मंदिर में रख दिया जाए, मत्था तो वहां भी टेका हो गया, क्योंकि मंदिर में रख दिया गया, आपके अंदर भाव डाल दिया गया, ये फलाने समय देवी ने ये रूप धारण किया था, अच्छा अच्छा जय हो। अब वो देवी हो गई नर्तकी से। किसका फल है? भावना का। आकार कुछ भी दिख रहा है, फल तो भावना का। काली माता का स्वरूप देखते हो, अब वेस्टर्न ड्रेस सबसे पहले उन्होंने पहनी थी इंडिया में,
ऐसे छोटे कपड़े और ऐसा दिखाते हैं ना, लेकिन क्योंकि आपकी भावना भगवान की है, ध्यान गया इन चीजों में। किस पे ध्यान गया? तत्व पे। आपको तत्व देखना आता है। आप अगर देवी देवता जिनको मानते हो, भगवान मानते हो ना, उनके भी आकारों की उपेक्षा ना कर पाओ, अगर आप माथा नहीं टेक सकते, आपका सिर नहीं झुक सकता। है बहुत जगह आपत्तिजनक स्थितियां हैं, शास्त्रों में बहुत कुछ आपत्तिजनक है। कार्तिक महीने में जलंधर की कहानी पढ़ते हो? उसकी बीवी थी वृंदा, उसका शील किसने भंग किया था? विष्णु जी ने। सुनी हुई है कहानी। अब आप ये बाहरी कहानियों की, बाहरी आकारों की अगर उपेक्षा ना करो, आप श्रद्धा से माथा नहीं टेक सकते हो। शिव पुराण पढ़ो जाके, तो ऐसी ऐसी लीलाएं लिखी पड़ी हैं, पर लीला शब्द दे दिया तो शिव पुराण पढ़ने के बाद भी कहते हैं हमने शिव पुराण का भोग डाल दिया, व्रत कर लिया, माथा टेक लिया। पर अगर उनको एक जनरल आदमी की स्टोरी करके पढ़ो तो बड़े विचार बदलते हैं शिव जी के लिए। इंद्र की कहानियां पढ़ो, बड़े विचार बदलते हैं। आखिर ये सब है क्या माजरा? बस इस माजरे में इतना समझ लो कि जैसे वहां पर आप स्वभावों की, आकारों की, नाम रूप की, वेशभूषा की उपेक्षा करके एज गॉड करके देख रहे हो, बस सेम बात है। सबके नाम रूप व्यवहार उपेक्षा करके तत्व स्वरूप परमात्मा को जान लो। अब इसीलिए देवताओं की भी एक जून बोल दी गई। 84 लाख योनियों में एक योनि बता दी देवताओं की, ताकि आप उलझो ना। ये सब मन के अधीन, इसके अधीन बातें हैं, तत्व उतना ही पवित्र है। अब तत्वज्ञानी की दृष्टि क्या है? वो सबको तत्व से देखता है और तत्व से सबकी इज्जत करता है। उसकी शुरुआत यहां से की, अपने भी शरीर द्वारा, मन द्वारा बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन हम क्या जानते हैं? अपने को तत्व स्वरूप जान के वो सब मन का, शरीर का खेल समझ के उसकी उपेक्षा कर दी। अब यहां भी सबके साथ भी यही बात है। किसी के नाम रूप में, आकार में मत जाओ। आप कहोगे पति में भगवान है, हम कहेंगे नहीं, भगवान पति का स्वांग पहन के आया। ऐसे नजर बदलो। पति में भगवान नहीं है भगवान, स्वांग यहां पर पति वाला है, लीला के लिए रूप है। आप कहोगे मेरे में भगवान है, तेरे में भगवान नहीं है, भगवान ही है। ये चोला ऊपर से पहना हुआ है। अब इस चोले की मैं करना बंद कर दो, इस चोले के गुण धर्म अपने में मानने बंद कर दो, तेरा काम उतर गया। और कितना काम उतारना है? क्या करना है तुमने? और कैसे अनुभव करना है? अनुभव जब देह करके अपने अंदर कोई बात नहीं मानोगे, वही आत्म अनुभव हो जाएगा। जब तुम्हें ये फील होने लगे ये मेरे से अलग है, दिखे, जैसे सपने में अपने ही शरीर को देखते हो अपने से अलग, चलता हुआ, काम करता हुआ। बहुत बार देखा होगा सपना। सपने में ट्रेन में चढ़े जा रहे हो, सपने में खाना बना रहे हो, सपने में, और अब ये तो तुम सो रहे हो, फिर कौन कर रहा है? सपने में तुमने अपने से अपने को अलग करके करते हुए देखा। जागृत में भी अपने को इससे अलग करो, इससे काम होता हुआ देखो, इसको आता हुआ देखो, जाता हुआ देखो, और उसको अपने में मत मानो। राजा आया संत के पास, संत जी कुछ दिन महल में चल के रहिए।
मैं रथ लाया हूं, चलें? बोला चलता तो नहीं हूं, चलूंगा। घर लेके आया, संत जी बैठो, बैठता तो नहीं हूं, बैठूंगा। खाओ, खाता तो नहीं हूं, खाऊंगा। हैरान हो गया राजा, महात्मा जी क्या बोल रहे हैं? बोला एक रथ मंगा, आप समझाता हूं। रथ मंगाया गया। संत ने बोला इस रथ के घोड़े अलग करो, सीट अलग करो, पहिए अलग करो। सारे उर्जे पुर्जे अलग हो गए। संत कहता है बेटा अब बताओ रथ कहां है? बोला अब तो रथ नहीं कह सकते, सब मिले थे तो रथ कह रहे थे। बोला ये 5 तत्व का शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब मिल गए तो बन गया एक शरीर। अब अगर मैं विभाग कर देता हूं, है कुछ गुण विभाग, कर्म विभाग, सारा अलग कर दो। अब रथ नहीं कह सकते ना, पहिए अलग, सीट अलग, घोड़े अलग, अब कैसे कहें रथ है? अब अपने से जुदा करो सारा कुछ, फिर कोई चेहरा नहीं है ना बाकी। ये मिलके एक शरीर बन गया, इससे क्रिया होती दिखती है, इससे कार्य होते दिखते, और तुम झट कहते हो मेरे में। फिर वही बात आ गई, आवाज हुई, 2 ने सुनी, सुनने वाले गए नहीं, जो गए उन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने देखा उठाया नहीं। ये क्या है? ये है गुण विभाग, कर्म विभाग, अलग कर दिया सारा। शरीर की, मन की, बुद्धि की कोई बात अपने में ना मानना, यही आत्म तत्व में स्थित होना है। मानने का तो झगड़ा है ना सारा, माना है तभी शोर है। ये सब मानने वाला शोर, मानो नहीं तो कोई शोर नहीं है। मैंने माना तो बहुत शोर हो गया, नहीं माना तो फिर कोई भी शोर नहीं है, हम हटा सकते हैं। इतनी सी बात है। गुरु आपको दोनों बात कह रहा है। आप बच्चे से पानी की बोतल ले रहे हो, दूध की बोतल दे रहे हो, आप उससे गलत खाना छुड़ा रहे हो, अच्छी चीज खिला रहे हो। घर में ही बच्चे आते हैं ना, भूख लगी होती है, कभी स्नैक्स पे हाथ मारेंगे, कभी किसी चीज, आप कहते हो 1 मिनट रुक जा, रोटी बना के दे रही हूं, ढंग से खाना खा ले। आपको भूखा रहने को तो नहीं कहा। गुरु ने आपको कहा तत्व बोध करो, तत्व की वैल्यू करो। मिथ्या अपने आप छूटता है। असल सच मिल जाने के बाद झूठ में भला कौन स्थित रहेगा? अब प्रेम का आनंद आ जाए, राग द्वेष की दुनिया कहां अच्छी लगती है। अपने ही मन में लहर उठे ना राग की, द्वेष की, अपने से ही उलझन होने लगती है। अहंकार की उलझन आए, कंपैरिजन आए, कोई अपने आप कोई मजा नहीं आता, लगता है हटे ये सब कचरा, मन साफ हुए, मजा आए। मजा ही उसमें, और पहले इस सब में मजा था। सोचते रहे, ख्याल करते रहे, निंदा चुगली करते रहे, बातें करते रहे, आज प्रेम का आनंद आ गया। तो जब प्रेम का आनंद आ गया, राग द्वेष से कोई प्रयोजन ही नहीं। जब हम फील करते हैं हमारा मन पवित्र है, तो बाहर हम हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, पर अंतर एक ना दो। एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, गाने पहले भी सुनते थे, कानों में पड़ जाते थे, आज भी पड़ जाते होंगे, पर उस समय वो गाने वासना पैदा करते थे, इंद्रियों की खेचल पैदा करते थे। आज वही गाने बंदगी का रूप नहीं है,
तार ही जुड़ी रहती है। तुम देखो कभी कोई लाइन अंदर चल जाए अचानक, तार ही जुड़ जाती है। ऐसे लगता है भजन से भी ज्यादा समर्थ शायद ये गाना है। कभी कभी ऐसा भी लगेगा तुम्हें कि भजन से मैं इतना नहीं जुड़ पा रहा था, पता नहीं इस गाने की लाइन ने क्या जादू कर दिया। अब लोग जब वो गाना गाते हैं, उनके आगे कोई काल्पनिक प्रेयसी प्रेमी कोई होगा, हमारे आंखों के आगे कौन होता है? हमारा भगवान होता है। एक्शन बाहर से कुछ भी करो, अंदर मन साफ होने के कारण ग्लानि नहीं होती। वे किसी प्रकार की ग्लानि हो, हमने ऐसा गाना गाया, गुरु के साथ हम लोग बैठते थे, कई बार अंत्याक्षरी चल जाती थी, सिर्फ गानों की महफिल चल जाती थी कई बार, हर कोई अपने भाव से गाता भी था, नाचता भी था। भगवान तो एक एक के साथ एक्शन कर लेते थे और मजे लगाते थे वो। लेकिन जब महफिल खत्म हुई तो किसी के अंदर कोई चिंतन ही नहीं। चिंतन क्या होता था? अरे गुरु जी की एक्शन कितना प्यारा लग रहा था, भगवान ने कैसे नजरें मिलाई, अरे भगवान कैसे कर रहे थे। वो अंदर क्या बचा? गुरु बचा, भक्ति बची, प्रेम बचा, तत्व बचा। उसमें क्या है? आसरा बाहर किसी भी चीज का हो सकता है। अब जो लोग सत्संग में भी कभी कोई उमंग में आके समझो कोई उठ जाता है, नाचने लगता है, अब एक्शन और स्टेप्स तो वही है जो संसार के लोग भी नाचते हैं। अलग एक्शन कहां से लाओगे? यहां पे कोई फर्क एक्शन तो ला नहीं सकते हो, वही एक्शंस होंगे, लेकिन इंपैक्ट बहुत फर्क है। तो रहज भले तू सब खां गड जी, मन कहां है? बस रहोगे तो सबके बीच, रहोगे तो इसी संसार में। लेकिन जब मन सत्य में स्थित है ना, मिथ्या का इंपैक्ट नहीं होता, भले वर्तते भी हो। अब शरीर है तो खाना भी मांगेगा, नहाएगा भी सही, कपड़ा भी मांगेगा, बाजार भी जाना पड़ेगा, घर की सेवा भी होगी। लेकिन जब मन सत्य में स्थित है, मन सत्य में स्थित है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है स्थिर है। स्थिर है धुरी, पहिया चलता रहे। स्थिर है मन, शरीर सेवा में रहे। पहले शरीर से कम काम होता था, मन से ज्यादा खेचल थी। मन की खेचल गई मिट, शरीर से कुछ हो भी रहा है तो होता रहे, इंपैक्ट नहीं। एक्चुअली तो आपके मन का प्रभावित होना, वो है जगत में सत्यता या मिथ्यात्व का खेल। आपको स्थिर करने के लिए, नाना प्रकार के विषयों से आपके चित्त को हटाने के लिए उनका मिथ्यात्व समझाया जाता है। और अगर आप थोड़ा सा डीप जाओ तो आधार तो फिर आत्म का ही है। अब चाहे कोई कहे मैंने विषय सुख लिया, भोगों से सुख लिया, अब 1 मिनट के लिए देखो, वो जो सुख है वो है तो तुम्हारे आनंद की झलक, पार्ट है। मिला कैसे? उस समय मन सब तरफ से हटके एक ही जगह एकाग्र है, एकाग्रता का सुख हुआ, एकाग्रता का आनंद हुआ, थिर मन ब्रह्म है। इसका मतलब उस समय भी तुम चाहे 1 क्षण के लिए, चाहे 2 क्षण के लिए, चाहे 5 क्षण के लिए, तुम किस में आए? स्थिरता में आए। अगर बैक जाके देखोगे ना, है फिर तत्व की कहानी हर जगह। नहीं, इंद्रियों से भी कोई रस पैदा हो नहीं सकता। अब आंख है, आप कहते हो मैंने दृश्य देखा बड़ा सुंदर है, इसको तो नहीं लगा, आपको लगा, इसका मतलब आपकी भावना सुंदर है। फिर इस आंख को अगर देखें, मुर्दे की आंख तो नहीं देख सकती है, फिर इस आंख से देखने वाला कौन? आंख को, आंख की रोशनी को रोशन करने वाला कौन? देखो, विचार करो, तो कहानी तो सारी तत्व पे ही पहुंच रही है। बीज मंत्र, सर्व को ज्ञान, सारी कहानी वहीं जा रही है लास्ट में। आपने कहा कान सुनता है, मुर्दे का कान तो नहीं सुनता। कौन
आवे कौन जावे, सुने है वाकी शोध करो। बोले है वाकी शोध करो, शोध करो तो पता चलेगा आत्म तत्व सच है। अब ये माइक हो या ना हो, मान लो अभी लाइट चली जाए, माइक नहीं होगा तो गले की आवाज पे थोड़ी प्रभाव आ जाएगा, हमारी बात तो चलती रहेगी। माइक के होने या ना होने से मेरे, और सारा दिन कोई माइक लेके तो घूमते नहीं है हाथ में, कि एक माइक हाथ में रखते हैं सारा दिन बोलने के लिए, माइक ना हो तो बोला नहीं जाएगा, बोलते तो हम ऐसे ही हैं। ये तो भाई सब तक आवाज पहुंच जाए, या टेलीकास्ट होता है तो डिस्टरबेंस फ्री आवाज चला जाए, तो माइक लगा के उसकी तार लगा दी कैमरे में, तो डिस्टरबेंस फ्री आवाज पहुंच गया सब तक। पर माइक बोलने का आधार थोड़ी है, बोल तो हम ऐसे भी रहे हैं। अब ये गला क्या हो गया, माइक है, ईश्वर की तो आवाज वैसे भी है, ये गला बोले या ना बोले। चलो पीछे देखो कौन सच है। अभी ये शरीर अपने आप में मुर्दा है, धारण किसने किया, धारण करने वाला सच है। अभी उठा के हम बोले हमको सीढ़ी, कोई कुर्सी पे बिठा के ना ऊपर सीढ़ी चढ़ा दो, 4-6 जने लगेंगे तो मसा हाँफ जाएंगे, और अपने आप तो हम दौड़ते हुए भी चढ़ जाएंगे। कौन हल्का किए हुए हैं, कौन हल्का किए हुए, सोच के देखो। तो गुरु तो सिर्फ ये बता रहा है पूरे ब्रह्मांड में एक आत्म तत्व सच है, बाकी जो तुम्हें दिख रहा है ये मायामय होने के कारण विनाशी। इसको भी मिथ्या कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे, असत नहीं कह रहे, मिथ्या। मिथ्या माना जो देखने में आ रहा है लेकिन सच नहीं। मृग तृष्णा का जल देखने में तो आ ही रहा है पर जल है नहीं। इंद्रियों द्वारा सुख भास रहा है पर इंद्रियों में कोई सुख है नहीं, सुख तुम्हारे मन में है। अब तुम देखो, तुम कहो मेरे को रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, घर में पति की कंडीशन खराब है, डेथ हो गया, हम रसगुल्ले लेके पहुंच जाएं, तुम्हें गुस्सा आएगा कि रसगुल्ले फेंको इनके बाहर, या कहोगी वाह वाह रसगुल्ले आ गए, पहले ये खा लेती हूं। मन अच्छा है, रुचि है तो रसगुल्ला अच्छा लगे। पेट में दर्द है, खाओ रसगुल्ला। किसी को कैंसर हो गई, सोने की तार की 2 लाख रुपए की साड़ी बनवा देते हैं, पहने, वो कहेगा मेरे रग रग में कीड़े घूम रहे हैं, तुमको ये साड़ी फेंको, मुझे नहीं चाहिए। किसी चीज में वृत्ति टिकती है, इसका मतलब इन इंद्रियों में सुख नहीं है। तुम अपने में कंफर्टेबल हो तो बाहर हर चीज से कंफर्टेबल हो, वरना किसी चीज से कंफर्ट नहीं। अपना शरीर स्वस्थ हो तो बाहर सारे साधन अच्छे लगेंगे सुख के। अपनी टांगों में जान ना हो, मर्सिडीज खड़ी रहे दरवाजे पे, टांगे नहीं है, मर्सिडीज क्या करोगे? समझो किसी की टांगे नहीं है, मर्सिडीज खड़ी है, उसको सुख देगी? कहां सुख देगी? जबान में टेस्ट नहीं है, 56 प्रकार के व्यंजन बनवा दिए जाएं, स्वाद देंगे? नहीं देंगे। फिर विचार करो, ये रस, खिचड़ी का भी रस आ जाता है जब जबान ठीक है। जब कोई चीज बनाते हो, चम्मच के कोने से चखते हो, उसमें भी स्वाद फील कर लेते हो। तो बात तो स्वाद की हुई जबान के, जबान से स्वाद चला जाए सब बेकार। जय कृपा छति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रखमन माए। किसकी कृपा से ये जबान 36 प्रकार के स्वाद अनुभव करती है? वो सत्तात्मा है, वो सच है। बैठ के एनालिसिस करो, तुम्हें पता चलेगा रूम टू रूम वाला हाल। एक आदमी ने कमरा किराए पे दिया, बाहर का कमरा किराए पे दिया, अंदर वाले में खुद रहता था सेठ।
सेठ का एक दिन मन हुआ दान दक्षिणा करने का, खूब दान किया। अब अंदर वाले कमरे से तो बाहर वाले कमरे में ही आएगा, बाहर वाले कमरे से दान हो रहा था। सारे लोग सोचने लगे किराएदार ने तो कमाल की है, इतना दान किया। वो सेठ बेचारा मुंह देखे, दान तो मैंने किया, नाम इसका हो गया। अब सर्व ज्ञाता, सर्व सुखों का मूल वो अंदर, बाहर ये हटड़ी दिखती है, ये झोंपड़ी दिख रही है, इसके खिड़कियां दरवाजे दिख रहे हैं, आपको इस पे भ्रम होने लगा। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। संत आंखें नीचे करके बैठा है। क्या हुआ? बोला देनहार कोई और है और लोग मेरे को मत्थे टेक रहे हैं, मेरी आंखें ही नीची हो गई। तो ये शरीर, ये बाहरी साधन, ये सब आंखें नीचे करने लायक हैं। इनके द्वारा भी देनहार तो कोई और है। अगर आंख को परमात्मा ही रोशन ना करे, फिर अब कईयों के पास आंख है, रोशनी नहीं है, कोई सिस्टम लगाया नहीं जा सकता। बड़ी खोज कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, कोई बल्ब तार लगा दें आंख देखने लगे, फेल हैं सारे। फिर किसकी सत्ता? स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, तुम अपने अंतर के सुख की जरा सी कलई बाहर लगाते हो तो बाहर सुख भासने लगता है। बाहर सुख है नहीं, भासने लगता है। तुमने अपने अंदर के सुख की कलई लगाई है बाहर। तुमने कहा दृश्य सुंदर, स्त्री सुंदर, फलाना ऐसा, तुमने कहा। कब से बोला बड़े बड़े ऑथर्स ने, ब्यूटी लाइज वेयर, सुंदरता कहां रहती है? देखने वाले की आंख में। वो बहुत सुंदर है, जो सारी दुनिया को सुंदर कह रहा है ना, वो बहुत सुंदर है। तभी आप तारीफ करते हो कभी गुरु की किसी बात की। गुरु क्या कहता है? गुरु स्वरूप का बोध देता है आपको, और आप सोचते हो शायद इन्होंने भी ना व्यवहार की भाषा बोली। तुम कहते हो आपने बड़ा प्रेम किया, गुरु कहता है तुम्हारे अपने अंदर इतना प्रेम है तभी तुम फील कर पाए। आप ना आज बड़े सुंदर लग रहे हो, कहते हैं तुम्हारी आंख में सुंदरता है, तुम्हारा भाव बड़ा सुंदर है। गुरु तो इशारा देता है स्वरूप का। आप सोचते हो शायद इनको व्यवहार की बड़ी समझ है, हमने जैसी बात की इन्होंने भी वैसी बात की। अरे ज्ञानी व्यवहारिक बात नहीं करता, आत्मिक बात करता है, स्वरूप की बात करता है। तो आप सच को अपना के फिर देखो मिथ्या आपसे अपने आप छूटता है, उसमें खुशी होती है। मैंने तो ना सब नकली ज्वेलरी फेंक दी, रियल मिल गई। अनमैरिड टाइम में तो मां लेके नहीं देती सोने की, हीरे के, 200 रुपए वाला सेट ले देती है। शादी होती है तो उस सेट को फेंक आते हो। बहन भाई पीछे से हाँ ले लो ले लो, मैंने क्या करना, मेरे को अब डायमंड के मिल गए, गोल्ड के मिल गए, तुम ले लो। मायूसी नहीं है ना, खुशी है। तो सत्य बोध से प्रसन्नता है। सत्य बोध से अगर मिथ्या छूटता भी है, मायूसी का कारण कभी नहीं बनेगा। वो शरीर को जाना है, मैंने इसको आज छोड़ दिया है, समय पाके ये मुझे छोड़ेगा। मैंने इसको आज कैसे छोड़ दिया है? मैंने इसका अहंकार छोड़ दिया, मैंने इसका ख्याल छोड़ दिया, मैंने इसके द्वंद्व छोड़ दिए, मैं असंग हो गया इसी शरीर में रहते हुए। ये हो गया कि जब आपको मरने का
आज आर्ट आ गया तो आगे वाली मृत्यु से आप बेपरवाह हो गए। तो तत्व को जानना जरूरी है। मृत्यु खौफनाक कब है, या मृत्यु से डरें, मेरा काम नहीं उतरा, मौत आ गया, तो डर कब तक है? जब तक शरीर माने बैठे हो अपने को। मानना छोड़ दो, काम उतर गया। अब इसको जाना है तो जाएगा, रहना है तो रहेगा। भगवान एग्जाम्पल देते थे, सोने की मूर्ति बनानी है तो क्या करते हैं? मिट्टी की मूर्ति बना के सोना पिघला के ऊपर डाल देते हैं। सोने की मूर्ति ठंडी होती है, बन जाती है। अब नीचे मिट्टी रहे या झड़ जाए, हमारी मूर्ति तैयार है। तुमने अपने को जान लिया, अब ये मिट्टी का शरीर रहे या जाए, रहेगा सबकी सेवा कर लेगा, ना रहेगा क्या फर्क पड़ना। उद्देश्य था टू नो दाई सेल्फ, और वो तुम्हें गुरु ने पहले ही दिन जन्मा दिया। अब तो प्रैक्टिस है सिर्फ कि उस भाव में हम स्थित रहें, और ये तुम्हें आता भी है। पार्लर होके आते हो, 3-4 हज़ार दे आए, तो भी कोशिश करते हो 4 दिन 8 दिन मेंटेन कर लूं। करते हो नहीं करते हो? फेशियल करवा के आओगे, मुंह पे वो नहीं लगाते साबुन वाबुन, फेस वॉश, नहीं 2-3 दिन नहीं लगाना, अभी सारी वो चली जाएगी ब्राइटनेस, ऐसे हो जाएगा। करते हो ना मेंटेन? उन्होंने बना के भेज दिया, तुमने फिर अपने को मेंटेन कर लिया। गुरु ने जीव से ब्रह्म लखा दिया, फिर जब तक दोबारा नहीं आते हो, कल नहीं मिलते हो आके अगले दिन, बस मेंटेनेंस है तुम्हारे हाथ में, ज़्यादा थोड़ी है। मेंटेन करो, पसीने से बचते हो, साबुन से बचते हो, चीज़ों से बचते हो, खराब ना हो मेरा मेकअप, बस विकारों से बचो, अहंकार से बचो, शरीर की मैं से बचो, बस इतना ही। फिर आओगे, फिर कर देंगे, फिर ठीक हो जाएगा। आई बात समझ में? आसान है।